हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उदित एकेडमी में। आज हम लोग चैप्टर 4 का एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उनका टेस्ट हमने लिया था, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि इस टेस्ट में कौन बाजी मारता। सबसे पहले देख लेंगे कि कौन बच्चे हैं जो सीरियसली है कंडीशन में। पर देखो, जितने भी बच्चे आप लोग एग्जाम दे रहे हो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम से कम आप लोग तो ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। देखो, धीरे धीरे एक बार में कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही इंसान ऊपर पहुंचता है। चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। मेनली ये जो क्वेश्चन पूछा था एटम से, एटम का जो स्ट्रक्चर है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डेंस सेंट्रल कोर ऑफ एटम कॉल्ड। पूछ रहा है कि व्हाट इज डेंस, डेंस होता क्या है और सेंट्रल कोर ऑफ एटम को क्या कहते हैं हम लोग, कि प्रोटॉन कहते हैं या फिर हमारे पास न्यूट्रॉन कहते हैं या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग देखते हैं एटम में प्रेजेंट होता क्या है। देखो एटम में मेनली हमारे पास तीन चीज इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सी होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन जो है हमारे एटम को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही हमारे बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन करने के लिए काम करता है। डेंस के बारे में बात करें तो डेंस मतलब ये चीज पूछ रहा है कि कौन घनत्व तो ज्यादा है, कौन कौन चीजें ज्यादा पता है। न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीज पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग कोर ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि किसे परमाणु का घना और केंद्रीय कोर कहा जाता है। केंद्रीय कोर के बारे में बात करें तो हम लोग इसे नाभिक में ही कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही अभी हमने देखा उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैव ए पॉजिटिव चार्ज। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। देखो अगर हम लोग नेगेटिव के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव के बारे में बात करें तो प्रोटॉन में ही हमारे पास पॉजिटिव में चार्ज पाया जाता है। तो चलो बच्चों, आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पहला प्रोटॉन है, दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता, और न्यूक्लियस में तो कोई, दोनों मिला के इसमें भी कोई चार्ज नहीं हो पाया जाता। तो बताना, कमेंट में बताओ यार। चलिए बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन। हिंदी में देखते हैं, हिंदी का क्या पूछा। कह रहा कौन सा उपपार्विक जो कण है सकारात्मक चार्ज, यानी फिर कह सकते हो इसको कि पॉजिटिव चार्ज करता है। और बार बात करें ये हमारे प्रोटॉन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या चार्ज होता है। देखो न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में क्या नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई नहीं, जीरो चार्ज होता है, यानी कह सकते हो वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ये हम लोग न्यूट्रल लगाएंगे, मतलब इसमें ना नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव होता है। हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा, न्यूट्रॉन का चार्ज को क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करें तो उसमें न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन लाइक द फाउंड इन एटम। पूछ रहा है कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन लाइक फाउंड इन एटम। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है किसके तरह या कहाँ पे पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पाए जाते हैं, या फिर हमारे पास प्रोटॉन क्लाउड में पाए जाते हैं, या फिर न्यूट्रॉन क्लाउड में। देखो जो हम लोग बात करें, ये मान लेते हैं एटम, तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियर और प्रोटॉन रहता है, और इसके चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंतर्गत वो घूमते रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हमारे पास बी होगा। चलिए हिंदी में पूछा गया, परमाणु को इलेक्ट्रॉन को कहाँ पाया जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कहाँ पाया जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कहाँ पाया जाता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन जिसको बादल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बादल, वहां पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा, हु प्रेजेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पूछ रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने आपको प्रपोज किया था। यार जब डाल्टन ने कहा था, भाई साहब का नाम है, तो ये हमारे जॉन डाल्टन ने क्या था। राइट आंसर क्या होगा, जॉन ने था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो हिंदी में देखा जाए तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था, तो यहाँ पे हमारे जॉन डाल्टन ने करा था। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मजनू भाई, इस बार मजनू भाई इस हमारे का रैंक 1 लाए हैं। अमन कुमार ये हमारे पास 2 आए हैं। आकांक्षा कॉन्ग्रेचुलेशन। जानवी, रिवंशी जायसवाल, महेश्वी अंसारी, महविश अंसारी, महविश अंसारी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को कि आप लोगों ने मेहनत कर रहे हो, अच्छा नंबर ला रहे हो। चलिए देखते हैं और भी जितने बच्चे हैं 12 तक हमने लिया है, और बीच में आएगा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे।
देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक ऑफ गिवन एलिमेंट आर, पूछ रहा है कि डाल्टन थ्योरी के हिसाब से एटम जो है गिवन एलिमेंट किस चीज का मतलब कि डिपेंड करता है, या फिर कह लीजिए गिवन एलिमेंट है डिफरेंट इन द मास एंड प्रॉपर्टी। दूसरा ये चीज कह रहा है हमारे पास आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टी। फिर आता है हमारे पास क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय इन केमिकल प्रोसेस। पूछ रहा है अगर हम लोग बात करें जो डाल्टन थ्योरी के हिसाब से ये चीज कहा गया हमारे पास, ना ही आपको आइडेंटिकल मास और प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि गिवन होता है। चलिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब एक दिए गए तत्व के बारे में बात करें तो इसमें द्रव्यमान और गुणों का सामान इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग द नोट ए पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका पोस्टुलेट डाल्टन थ्योरी नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल से, फिर एटम कैन क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉयड प्रोसेस, मतलब कि केमिकल प्रोसेस ना ही एटम को बनाते हैं ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, ओनली चेंज फॉर्म करवाते हैं। फिर कह रहे हैं कंपाउंड और फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इससे क्या होता है कि कंपाउंड फॉर्मेशन होता है दो एटम को कॉम्बिनेशन करके। फिर आता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है रीअरेंजमेंट एटम में। अगर इसमें बात करें राइट आंसर हो तो क्या होगा कि ना ही हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग इसमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस में। हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक सिद्धांतीय या तो फिर सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। नहीं के बारे में बात करें तो ये हमारे परमाणु जो रासायनिक परिवहन ना ही अष्ट के, ये हमारे क्या है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का थ्योरी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मेन एनर्जी लेवल ऑफ सेल ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है कि मेन एनर्जी जो ऑक्युपाई करता है सेल है, इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग अगर बात करें तो मेन एनर्जी वो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हिंदी में क्या कहा गया है कि किसे इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या सेल को कहा जाता है। ये जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तब इसका आंसर पढ़ाया था हमने। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका प्रधान क्वांटम नंबर। देखते हैं यहाँ पे क्या व्हाट इज डेंस सेंट्रल कोर ऑफ एटम। पूछ रहा है डेंस क्या होता है और सेंट्रल कोर ऑफ एटम क्या होता है। देखो डेंस के बारे में बात करें हमने आपको बताया था, सेंट्रल कोर ऑफ एटम के बारे में बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है। चलिए इसमें हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या है रहा, परमाणु का घना और केंद्रीय कोर क्या कहलाता है। परमाणु का घना और केंद्रीय कोर को हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा गया विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैव ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, हमारे जो प्रोटॉन भाई साहब है इसमें हमारे प्रोटॉन पॉजिटिव पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जाता। चलिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव पाया जाता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन में चार्ज क्या होता है। न्यूट्रॉन में चार्ज हमारे पास कुछ नहीं होता, वो हमारे न्यूट्रल ही चार्ज इसमें होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका सी होगा। चलिए हिंदी में पूछा गया न्यूट्रॉन में चार्ज क्या होता है। न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में बात है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता। विशाल गुप्ता बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सर्वेश कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिषेक यादव कॉन्ग्रेचुलेशन, मोहम्मद अनस अंसारी कॉन्ग्रेचुलेशन, रोहित कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, सूरज सिंह कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इलेक्ट्रॉन लाइक फाउंड इन एटम। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन में है किस जो एटम है किस कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे एटम में। इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में प्रेजेंट होता है। हिंदी में पूछा गया परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कहाँ पाए जाते हैं। तो बात करें तो हमें इलेक्ट्रॉन बादल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु प्रपोज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें तो ये हमारे डाल्टन साहब ने ही ये दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम आर गिवन आर एलिमेंट। पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन हिसाब से क्या इसका इन्होंने थ्योरी दिया था। राइट आंसर के बारे में बात करें ये हमारे आइडेंटिकल मास और प्रॉपर्टी होता है। चलिए इसमें पूछा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार दिए गए तत्व होते हैं, क्या होते हैं। इसमें हम बात करें द्रव्यमान और गुणों के सामान होते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक डाल्टन थ्योरी नहीं है पोस्टुलेट। अगर बात करें तो ये सारी चीज तो है डाल्टन एक ही चीज है, तो ये मास ऑफ लॉ ऑफ मार्क्सन का है, तो राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मेन एनर्जी लेवल सेल ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। मेन लेवल के बारे में बात करें ये हमारे
क्वांटम नंबर के अंदर रहता है, जो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही हमारे होता है। देखो क्वेश्चन रिपीट है, हमने जानबूझ के रिपीट करा है ताकि इंसान एक बार गलत करे तो दोबारा वो सही कर ले। रीज़न क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, तो एक बार जो गलत करे वो दोबारा भी उसको सही कर ले। इसे इलेक्ट्रॉन के मुख्य स्तर कहा जाता है, किसे, अगर हम लोग बात करें प्रधान क्वांटम नंबर संख्या को कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया विच रूल स्टेट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन द सेम सेट फॉर द क्वांटम नंबर। पूछ रहा है कौन सा रूल के हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। पूछ रहा है अपॉय प्रिंसिपल है, या फिर हाँ पॉली एक्सप्रेशन, या फिर हॉर्न्स लॉ, या फिर मोल्डिंग। देखो अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने हमारे पास जो पॉली ने हमारे पास कहा था कि ये सारे के सारे जो होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन है उसका चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपका अलग हो। क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ही एक तरह कह सकते हो ऑर्बिटल में घूमता है, उसी को हम लोग कहते हैं। देखो इसका थ्योरी पूरा डिटेल में आपका ऐप में पढ़ाया गया। चलिए यहाँ पे पूछा गया है, अगर नेक्स्ट देखे क्वेश्चन तो पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किसको कहते हैं, देखो जितने प्रोटॉन रहता है उतना ही हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो देखो नंबर में जितना हमारे पास न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में उसको, या इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं। देखो हम लोग किसके कहते हैं, इसका अगर हम लोग बात करें जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या क्या है, उस परमाणु संख्या के नाभिक में कितना प्रोटॉन की संख्या, उसी को हम लोग परमाणु संख्या नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट। दूसरा मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस करता है, दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस करता है, तीसरा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में करता है, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मास जब हम लोग निकलते हैं तो मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है उसको कैलकुलेट करके हम लोग प्रोटॉन नंबर और मास नंबर निकालते हैं उसका। चलिए यहाँ पे पूछ गया किसी तत्व का द्रव्यमान का संख्या क्या दर्शाता है। किसी तत्व के द्रव्यमान से बारे में बात करें, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया विच एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 8। पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 के बारे में बताया जाए तो कार्बन है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का 16 है, 8 दूनी 16 यानी 8 है इसका, फिर हमारे पास इस कार्बन का 6 है, इसका 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 7 है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन इसका होता है। पूछा गया किसी तत्व का परमाणु संख्या 8 है, कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन का। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से उन बच्चों के लिए जो मेहनत किया। इसी तरह फिर नेक्स्ट टेस्ट होते रहता है, फिर नेक्स्ट टेस्ट देना कोशिश करना। देखो क्वेश्चन रिपीटेशन का यही था कि एक बार आप गलती करते हो तो दोबारा आप सही कर लो। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक बाय, टेक केयर।